बार की बात है। गांव के दो मनचले लड़के एक लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। अरे कहाँ चली मेरी अनारकली, जरा सुन तो सही। वह लड़की घबरा जाती है और भागने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वे दोनों मनचले भी उसके पीछे भागने लगते हैं। तभी सुमन भागते भागते एक पुरानी खाली पड़ी हवेली के अंदर घुस जाती है। तभी उस हवेली की चुड़ैल की नींद खुल जाती है और वो सुमन को भागते हुए देख लेती है। अरे लल्लन भाई, ये कमबख्त तो इस हवेली के अंदर घुस गई, अब क्या करें? चलो छोड़ो, वापस चलते हैं। अरे नहीं नहीं, एक काम करो, तुम यहीं बाहर रुको, मैं इसे पकड़कर बाहर लाता हूँ। अगर ये लड़की बाहर निकले तो तुम इसे पकड़ लेना। आज इस लड़की को हाथ से नहीं जाने देना भाई। ठीक है चीमा भाई, तुम अंदर जाओ, मैं यहीं रहकर नजर रखता हूँ। फिर चीमा उस सुनसान पड़ी हवेली के अंदर घुस जाता है और सुमन की तलाश करने लगता है। अरे मेरी राम प्यारी, तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारा राजा आ गया, जल्दी बाहर आओ, मुझे और मत तड़पाओ। देखो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी सुमन चीमा की आवाज सुन लेती है और एक पर्दे के पीछे छिप जाती है और छिप छिप कर चीमा को देखने लगती है। तभी उस हवेली की चुड़ैल को चीमा की आहट सुनाई दे जाती है। वह समझ जाती है कि ये आदमी उस लड़की का पीछा करते करते यहाँ आया है। अरे तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें यहाँ से ले जाए बिना नहीं जाऊंगा, जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी अचानक से सुमन चीमा के सामने आ जाती है। अरे अरे चीमा जी, मैं तो ये हूँ, मैं कब से आपका यहाँ इंतजार कर रही थी। अरे वाह वाह, ये तो खुद ब खुद बाहर आ गई। अरे मेरी रानी, फिर तुमने मुझे इतना दौड़ाया क्यों? पहले ही मान जाती ना, बेवजह इतनी कसरत करवा दी। चलो कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। ये सारा मंजर सुमन पर्दे के पीछे छुपकर देख रही होती है। खुद की हमशक्ल को चीमा के साथ देखकर वह घबरा जाती है। हे भगवान, ये तो मैं ही हूँ, ये तो हूबहू मेरी जैसी है। ये कौन है? कहीं ये वही हवेली की चुड़ैल तो नहीं? तभी सुमन पीछे के दरवाजे से हवेली से बाहर निकल जाती है और भाग जाती है। तभी लल्लन की नजर सुमन पर पड़ती है। ए लड़की, वहीं रुक जा, आज तो बचकर कहीं नहीं जा सकती। फिर लल्लन भी सुमन का पीछा करने लगता है। तभी एक गांव वाला अपनी बैलगाड़ी से गुजर रहा होता है। वो सुमन को देखकर रुक जाता है। और क्या हुआ? तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? भैया, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कृपा करके मेरी मदद करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। अरे यार, ये गांव वाला यहाँ कहाँ से आ गया? आज का शिकार तो हाथ से निकल गया। फिर लल्लन वापस हवेली की ओर चल देता है और कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाता है। वह जैसे ही वहाँ पहुँचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे सुमन चीमा के साथ दिखाई देती है। अरे ये कैसे हो सकता है? ये लड़की तो उस गांव वाले के साथ अपनी बैलगाड़ी में बैठकर चली गई थी, फिर ये यहाँ कैसे आ गई? देखो लल्लन भाई, मैं तुम्हारी भाभी को लेकर आया हूँ। तभी चीमा की नजर उस लड़की के पैरों की तरफ पड़ती है। उसके पैर उल्टे होते हैं। ये देखकर वह बहुत डर जाता है। क्या हुआ देवर जी, आप इतने परेशान क्यों हो गए? कुछ नहीं भाभी जी, बस ऐसे ही। चीमा जी, चलिए ना, मुझे अपने घर लेकर चलिए ना। हाँ हाँ, देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं। फिर वे तीनों गांव की तरफ चल देते हैं। लल्लन बार बार डरते डरते उसके पैरों की तरफ ही देखता रहता है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इस लड़की की सच्चाई चीमा को कैसे बताए। फिर कुछ ही देर में चीमा का घर आ जाता है। लो देखो मेरी रानी, हम घर पहुंच गए। चलो लल्लन भाई, अब तुम्हारा काम खत्म, अब तुम घर जाओ। चलो प्रियतम,
घर के अंदर चलो ना। फिर इतना बोलकर चीमा उस चुड़ैल के साथ घर के अंदर चला जाता है। अरे मर गए रे, आज तो ये चीमा पक्का मरेगा। ये बेवकूफ जिसे सुमन समझ रहा है वो कोई आम लड़की नहीं है, वो एक चुड़ैल है। अब ये बात मैं इसे कैसे समझाऊं? फिर लल्लन चीमा के घर की खिड़की से ताका झांकी करना शुरू कर देता है। उसे चीमा दिखाई देता है। अरे चीमा भाई, इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुम जिस लड़की को सुमन समझ रहे हो वो कोई आम लड़की नहीं है, वो एक चुड़ैल है। अरे चल भाग यहाँ से, मुझे पता है तुझे मुझसे जलन हो रही है। मुझे लड़की मिल गई और तू खाली हाथ रह गया, इसीलिए ये अनाप शनाप बातें कर रहा है। चल भाग यहाँ से। फिर इतना बोलकर चीमा अंदर चला जाता है। तभी वह बैलगाड़ी वाला सुमन के साथ वहाँ से गुजर रहा होता है। सुमन को देखकर ललन खुश हो जाता है और उसकी तरफ दौड़ कर जाता है। अरे भाई रुको रुको, अरे सुमन तुम यहाँ हो तो वो चीमा के साथ कौन है? भैया ये वही है जो मेरा पीछा कर रहा था, इसी की वजह से मैं जंगल में अपनी जान बचाकर भाग रही थी। क्यों रे, मजनू की औलाद लड़की को परेशान करता है? बोल। भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आज के बाद किसी लड़की को परेशान नहीं करूँगा, अब मुझे माफ कर दो। इस वक्त मुझे अपने दोस्त की जान बचानी है, कृपया करके मेरी मदद करो। सुमन, अगर तुम यहाँ हो तो चीमा के साथ हमशक्ल कौन है? वह कोई मेरी हमशक्ल नहीं है, वह हवेली की चुड़ैल है जिसने मेरा रूप धारण किया हुआ है। सुमन मेरी मदद करो, वो चुड़ैल चीमा के साथ घर में है। अगर समय रहते चीमा को उसकी असलियत नहीं पता चली तो वो उसे मार डालेगी। ठीक है, तुमने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की, फिर भी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर लल्लन सुमन को साथ लेकर चीमा की खिड़की के पास पहुंच जाता है। वहाँ चीमा उस चुड़ैल के साथ बैठा होता है। ओ मेरी राम प्यारी, जरा अपना घूंघट तो उठाओ, अपने चांद से चेहरे का दीदार तो करवाओ। चीमा भाई तुम कहाँ हो? चीमा भाई मेरी बात सुनो। अरे यार ये लल्लन भी ना, इसने तो परेशान करके रख दिया है। मेरी राम प्यारी तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। अरे क्या हुआ कमबख्त, क्यों परेशान कर रहा है? अरे मूर्ख चीमा, तुझे मुझ पर यकीन नहीं था ना? ये देख, ये रही असली सुमन। सुमन को लल्लन के साथ देखकर चीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाँ, अरे मर गए, ये यहाँ है तो वो अंदर लड़की कौन है? भाई वो हवेली की चुड़ैल है जिसे तुम अपने साथ ले आए हो। अरे मर गया रे, अब मैं क्या करूं? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। हाय रे। तभी वह बैलगाड़ी वाला ये सब बातें सुन रहा होता है और उनके पास जाता है। अरे भाई, उस चुड़ैल से बचने की शक्ति हम इंसानों में नहीं है, तुम्हें सिर्फ बजरंग बली ही बचा सकते हैं। ये लो मेरा लॉकेट ले लो और इसे अपने गले में डाल लो और सच्चे मन से अपने किए कुकर्मों की माफी मांग लो। बजरंग बली तुम्हें माफ कर देंगे और तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। फिर चीमा वह लॉकेट अपने गले में डाल लेता है। अरे राजा जी कहाँ चले गए? मैं कब से आपका यहाँ इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आइए ना। लल्लन भाई सुना तुमने, ये कमबख्त तो मुझे ही बुला रही है। भाई तुम घबराओ मत, बजरंग बली पर विश्वास रखो। फिर चीमा डरते डरते वापस जाता है और चुड़ैल के सामने जाकर बैठ जाता है। फिर जैसे ही चुड़ैल अपना घूंघट उठाती है और चीमा की गर्दन पकड़ने लगती है तो उसके सामने बजरंग बली का लॉकेट आ जाता है। उसे देखकर वह घबरा जाती है और देखते ही देखते जलने लगती है। ये तुमने सही नहीं किया, मैं तुम्हें बचा लूंगी, और जलकर राख हो जाती है। बोलो महाबली हनुमान की जय, बोलो महाबली हनुमान की जय। अरे बच गया रे, मैं तो बच गया रे। फिर चीमा और लल्लन दोनों सुमन के पैर पकड़कर माफी मांगते हैं और कभी किसी लड़की को परेशान ना करने की कसम खाते हैं।